हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई नो कि आपकी एक शिकायत है कि हमारा क्लासेस बहुत स्लो चल रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आई हैव अ सर्टेन प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एज वेल, जिसके कारण जो है मैं कितना भी कोशिश कर लूँ एक क्लास से ज़्यादा नहीं बना सकता। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ, बट वर्क के कारण जो है ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। बट एनी हाउ मैं एक क्लास तो डेली मैनेज कर पा रहा हूँ। आगे मैं कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस बना पाऊंगा, ओनली जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाए एंड सर्टेन इनकम अगर इससे आने लगे, तो मैं उस टाइम पर जो है इस पर पूरी तरीके से फोकस करके 2 या 3 क्लासेस जो है एक दिन में बना सकूंगा। सो खैर, ये आपके हाथ में है, आप इसको कैसे ग्रो करते हो। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। अगेन क्वेश्चन का पर्पस यही है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच को फिगर आउट कर सके। दैट इज द रीजन कई सारे क्वेश्चन, वेदर इट्स इजी और टफ डजंट मैटर, बट हम क्वेश्चन को जरूर डिस्कस कर रहे हैं और एक भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, एटलीस्ट जितना सेंगेज में दिया हुआ है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा, आप उन डाउट्स को शेयर कर सकते हो, जिसको मैं जो है सॉल्व कर दूंगा या जो भी है। सो आज का क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर, इफ r इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट fourth root of r minus 1 by fourth root of r is equal to 4, then find the value of this means इसका वैल्यू हमें बताना है। लेट अस एज्यूम कि ये x हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इसका जो है, जो बुक में सॉल्यूशन है वही उसी को फॉलो कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो आप इसको समझने की कोशिश करो बस। ये दिया हुआ है फोर्थ रूट ऑफ r, दिस हमें ये वैल्यू बताना है। ओके, अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग वगैरह में भी देखने को मिलेगा, एंड जनरली तो मैं रीजनिंग अवॉइड करता हूँ, लेकिन यू नो आई कैन एज्यूम कि अभी आप 11th क्लास में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन से एनकाउंटर ना हुआ हो आपका, तो कोई नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ रूट ऑफ r, इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। फोर्थ रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस फोर्थ रूट ऑफ 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ r का स्क्वायर माइनस 2 फोर्थ रूट ऑफ r इंटू 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ r इज इक्वल टू 16। या फिर फोर्थ रूट का मतलब ये हो गया कि 1 बाई 4, और अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 1 बाई 2, मीन्स आई कैन राइट दिस रूट r प्लस 1 बाई रूट r इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18। Okay, now we can make this equation first। हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है दोनों ही साइड से क्यूब कर देते हैं। ठीक है, क्यूब करने पर क्या होगा, a क्यूब मीन्स रूट r, दैट इज 1 पावर 1 बाई 6, उसका क्यूब करोगे तो 1 बाई 2 बचेगा, मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, that is 6 root r into 1 by 6 root r, ब्रैकेट में 1 a plus b, that is a plus b यानी कि 6 root r plus 1 by 6 root r is equal to x cube। सही है। so this will be 18, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं, that is प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x 3x प्लस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसमें कुछ वैल्यूज रख के देख लो आप। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर मैं 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 9। 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा शायद। तो अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 3 रखने का मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 रखने पर, या फिर ऐसे कर लो, इसको मुझे सॉल्व करना है ना, सी x स्क्वायर x माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है नहीं तो प्लस 3x माइनस 3x x माइनस 3। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कट गया, 3x बचा माइनस 3x माइनस ये हो जाएगा 9x हमें चाहिए 3x, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 माइनस 9x है, तो ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0।
सीख जाओगे। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू चेक कि ये किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, मींस दैट वैल्यू विल बी आवर वन रूट, एक्स का एक वैल्यू हो जाएगा, उस वैल्यू को आप पुट किए, फिर उसी को जो है जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है x इज इक्वल टू 3 आपका एक वैल्यू बन रहा है, मींस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बस इसको यहाँ पे एडजस्ट करते जाओ आपको मिल जाएगा। तो x माइनस 3 कॉमन हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो मेरा हो गया x इज इक्वल टू 3। सेकेंड रूट के लिए अगेन याद रखना रूट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम लोग रियल नंबर वाले वैल्यू से डील कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मींस फिगर आउट डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6। तो ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि ये क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजनरी, या फॉर द टाइम बिंग जस्ट से नॉट रियल। तो अगर नॉट रियल है तो ये मेरा सॉल्यूशन है नहीं, x इज इक्वल टू 3 इज माय सॉल्यूशन। आई होप यू गेट दैट पॉइंट, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस यही है आप हर एक तरह के अप्रोच को समझ सको, उनसे फेमिलियर हो सको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। हमें दिया हुआ है समथिंग इक्वेशन, फोर्थ पावर है, यानी फोर्थ पावर होने का मतलब इसका 4 रूट्स भी होंगे। अगेन विजुअलाइज करने के लिए एक बार आप इसको भी समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है, जनरली जब हम लोग एक्स स्क्वायर या फिर एक्स पावर 4 का कोई ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं, सो एवरी वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा पावर 4 का, ये वैल्यू जैसे इस तरह का वैल्यू क्या कर रहा है उसको नेगेटिव साइड में भी पुश करता है, मींस ग्राफ में भी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। एक्स क्यूब जो इसको ऐसे पुश कर रहा है, फर्दर एक्स स्क्वायर इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा है, स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा है, फर्दर इसको जो x है ये जो है इसको शिफ्ट कर रहा है इधर से उधर की तरफ, और -12 जो है ऊपर की तरफ वैल्यू शिफ्ट करना या फिर नीचे की तरफ वैल्यू लेके जाना, ये कर रहा है। ठीक है, तो इसका विजुअलाइजेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये फोर्थ रूट है और जिसमें से ये कह रहा है कि इसके सम ऑफ द टू रूट्स, दो रूट्स ऐसे हैं उनके सम जो है वो क्या है 0 है। और सम ऑफ द टू रूट्स का मतलब क्या है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब दोनों ही वैल्यू सेम इक्वल हो, मींस एक मेरा अगर अल्फा है तो दूसरा मेरा माइनस अल्फा होगा। अब अल्फा प्लस माइनस अल्फा करोगे, अल्फा प्लस माइनस अल्फा करोगे, देन दिस विल बी 0। कोई डाउट, ये 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हो गया अगर कोई एक एक्स का वैल्यू अल्फा और माइनस अल्फा दोनों है, सो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा, एक ही बात है। या फिर आप ऐसे कर दो एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, मीन्स जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया वैसा ही कुछ ये फैक्टर बना। अब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर फैक्टर है, सेकेंड ऑर्डर, 2 पावर है और पूरे इक्वेशन पे फोर्थ ऑर्डर है, तो बचा हुआ जो आपका बचेगा, जो फैक्टर बचेगा इसका, तो वो तो क्वाड्रेटिक ही बचेगा। कोई डाउट यहां पे, बचेगा तो वो क्वाड्रेटिक। मींस अगर मैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं एंड कंसीडरिंग कि यहाँ पे कोई भी रूट्स होने का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई रिमाइंडर है नहीं, कंसीडर मैं कर रहा हूं कि इसका कोई रिमाइंडर नहीं है, सो आई कैन राइट दिस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू, एक फैक्टर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा फैक्टर में एज्यूम कर ले रहा हूं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमें अल्टीमेटली हमें वैल्यू बताना है, 2 रूट्स मेरे पास पहले से ही है, इनके वैल्यूज बताने हैं। नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दूं अगर, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा प्लस पी एक्स क्यू, ध्यान से करना, प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह अल्फा कर दो इसे, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, अल्फा स्क्वायर
पी एक्स एंड माइनस अल्फा स्क्वायर क्यू, माइनस अल्फा स्क्वायर क्यू। अब ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है, मींस इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 1 है, इसको कंपेयर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे एक्स क्यूब मींस p इज इक्वल टू -4, मींस आफ्टर कंपैरिजन, थ्रू कंपैरिजन वी कैन कंक्लूड कि यहां पे p इज इक्वल टू -4। यहां पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यानी कि q माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। बेसिक कैलकुलेशंस हम लोग इसको वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू में यहां तक हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर पी दैट इज एक्स का करस्पॉन्डिंग, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस अल्फा स्क्वायर पी इज इक्वल टू -16 एंड माइनस अल्फा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू -12। नाउ अब देखो कुछ वैल्यूज जो है सीधे सीधे निकल सकते हैं। p मुझे दे रहा है -4, ये दे रहा है जो है अल्फा स्क्वायर, मींस अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 बाई -4, या फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बट माइनस का 4 का मतलब ये हो गया कि अल्फा मेरा क्या आएगा, रूट 4 मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, तो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर आप करना भी चाहो तो आप कर सकते हो इसको, +-2i। सही है, बाद में काम आएगा, इसको अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं। इट्स नॉट रियल, ये रियल नहीं है, नॉट रियल। हम लोग अल्फा स्क्वायर का ऐसे ही वैल्यू यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है माइनस अल्फा स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं -4 इंटू क्यू इज इक्वल टू -12। ये हो जाएगा मेरा q इज इक्वल टू ये तो 4 -3, q इज इक्वल टू -3। अल्फा भी मिल गया मुझे वैल्यू, q भी मिल गया। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं इसमें, तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि मेरा जो एक फैक्टर बनेगा दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, का मतलब ये हो गया आपका +4, एंड दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, का मतलब कहां गया, p का वैल्यू क्या, -4x एंड q का वैल्यू -3। सो दिस इज आवर इक्वेशन। एक x का तो वैल्यू ये हो गया, दो रूट्स यहां से मिल जा रहे हैं जो कि इमेजनरी फॉर्म में मिलेंगे। आप यहाँ पे जो है ऐसे भी चेक कर सकते हो, दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। इसको अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो 0 -4 इंटू 4, तो ये निगेटिव आ रहा है, तो मेरा इमेजनरी है। इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर -4x -3 मीन्स हमें बताना क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन बताना है, मीन्स बाकी के रूट्स भी बताने हैं। सो एक्स स्क्वायर -4x -3 का मतलब ये हो गया आपका, आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव आएगा, कोई इशू नहीं है। इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व होगा, सिंपल है, एक्स स्क्वायर -3x -x -3, ओके। सो द पॉइंट इज आपका ये भी जो है, एक सेकंड, डिस्क्रिमिनेंट इसका मैं चेक करूं तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है ना, 16 एंड -4 से ये पॉजिटिव, तो मुझे अब x जो है ऐसे निकालना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -b मीन्स 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स 16 -4ac यानी कि 12/2a, a मतलब 1 मीन्स x मेरा जो वैल्यू बनेगा 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 16 और 12 मीन्स 28 मीन्स 2√7/2। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मीन्स ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √7। तो x के दो वैल्यूज, ये रियल वैल्यूज है, ये हमारे आंसर होंगे। आई होप ये समझ में आया हो। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्लीज इसको वापस से रिपीट करो और फिगर आउट करो, और अगर कोई मिस्टेक फाइंड आउट करो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना करो। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ द लीस्ट डिग्री सच दैट, इसमें ये नहीं बोला है कितना डिग्री, पर सच दैट कि एफ आर इज इक्वल टू 1 बाय आर, जहां पे आर का वैल्यू है 1 2 3 4 5, मींस इट्स ये शो कर रहा है कि आर के 5 रूट्स हैं। तो रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है f6 का वैल्यू। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई फंक्शन जो है, सपोज करिए फंक्शन है और उसका वैल्यू इज इक्वल टू 0, मींस ये शो कर रहा है कि कोई भी यहाँ पे rx का वैल्यू नहीं है, देयर इज नो रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर नहीं है तो ये फॉलो करेगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से मैं fx को इन द फॉर्म ऑफ रूट्स लिख सकता हूं, दैट इज an x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू व्हाटएवर। क्लियर है? इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे an मेरा क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि जो x का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है उसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है उसका वैल्यू। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब यह है कि मुझे फंक्शन को क्या इंश्योर करना पड़ेगा, इट हैज टू बी 0। सो यहां पे आप देखिए फंक्शन मेरा इन द फॉर्म ऑफ r है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा अगर मैं ट्विक करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं r f r माइनस 1 विल बी, यहां पे 5 रूट्स दिए हुए हैं तो मैं मान लेता हूं यहां पे इसका k जो है लीडिंग कोफिशिएंट है, एंड रूट्स विल बी r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस 3, r माइनस 4, r माइनस 5 कर सकता हूं। सही है? हाँ मुझे पता है तुम लोग बोल रहे हो कि मेरा लुक चेंज हो गया है, अब ये भी कोई सोचने वाली बात है, छोड़ो पढ़ाई करते हैं। तो ये सही है यहां पे, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f6, but before that we have to find out the value of k because it's a kind of constant। अगर इसको हम लोग नहीं फाइंड आउट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, एट r इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखूं, अगर r मैंने 0 रखा, r का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, r को मैंने 0 कंसीडर कर लिया, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। सो दिस विल बी 0 इंटू f 0 से मल्टीप्लाई होने पे तो 0 ही हो जाएगा, बट कोई नहीं, माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 5। अब 5 टाइम्स माइनस है तो ऑड है तो अल्टीमेटली माइनस ही बचेगा, माइनस और माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 10 12 120। सो दिस विल बी 120, दैट इज k का वैल्यू मुझे मिल गया 120। मींस इसका मैं एक जनरल ऑर्डर लिख सकता हूं कि ये कुछ इस तरह से इस ऑर्डर में प्रेजेंट है। हमें वैल्यू बताना है f6, ठीक है, f6 का वैल्यू बताना, बस पुट फॉर r इज इक्वल टू 6, सो दिस विल बी 6 इंटू f6 माइनस 1 इज इक्वल टू 120 बाई 6 माइनस 1 यानी कि 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 2 1, और ये कंप्लीट कितना हो रहा है 120, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऊपर कितना बच गया 1, ये कंप्लीट कैंसिल होके 1 बच गया, मींस ये वैल्यू मेरा 1 यहां पे जाएगा, देन दिस विल बी प्लस 1 मींस 2, मींस मैं इसको 2 लिख सकता हूं, तो मेरा f6 का वैल्यू हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। क्यों ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, क्यों ये सारी चीजें केयरफुली करना है? इफ यू ट्राई टू पुट दिस वैल्यू डायरेक्टली हियर, सी आपने अगर इसको यहां पे रखने की कोशिश की तो f6 इज इक्वल टू 1/6, जबकि रियलिटी में कितना आ रहा है 1/3। दैट्स हाउ आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझने वाला जो कंसेप्ट वाला जो बात था वो ये था। अब अगर किसी ऐसे सिचुएशन में आए जहां पे मेरा रिमाइंडर कुछ है, तो उस इक्वेशन को 0 करने के लिए रिमाइंडर का सिचुएशन क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट बी 0, मींस fx विल बी इज इक्वल टू rx। तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, fx माइनस rx इज इक्वल टू 0। ऐसे भी हम लोग एक तरह से इसको मैं नया फंक्शन कंसीडर कर लूंगा, दैट इज px। तो मैं वही चीज फैक्टर थ्योरम को फॉलो कर लूंगा यहां से। क्लियर? तो जरा इस क्वेश्चन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इसको एक बार मैं इरेज कर दूं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरा px जो है मीन्स इसके पास कोई रिमाइंडर नहीं है और ये जीरो है, इस सिचुएशन में अगर मैं इसका रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 4 डिग्री का है, सो दिस विल बी x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड x माइनस a4। एंड ये बोल रहा है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो मेरा k का वैल्यू क्या हो गया 1। ये ऑर्डर को फॉलो करेगा, गुड। बट इसमें कुछ कंडीशन दे रहा है, मींस कुछ आइडिया समझा रहा है कि है क्या कि जब मैं p4 रख रहा हूं, ये मेरा एक जनरल फॉर्म है, तो इसको मैं p के बजाय fx कर देता हूं, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो मेरे पास फंक्शन है p4, उसमें जो है 9 आ रहा है एक वैल्यू। 9 का मतलब ये हो गया कि ये रिमाइंडर होगा और x हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू हो। साथ में दूसरा p5 दे रहा है, p5 दे रहा है 11। नाउ ये जो वैल्यूज हैं 4 5, दीज आर द x वैल्यूज 4 5 6, और इनको रखने पर जो है ये वैल्यूज में वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये rx जरूर मतलब इसमें x का वैल्यू जरूर इंक्लूड होगा, तभी तो इसमें वेरिएशन आ रहा है। दूसरा क्या है, p6 इज इक्वल टू 13। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बेसिक बेसिक इंट्यूशन यूज करें, तो rx मेरा सर्टेन ax प्लस b का ऑर्डर कुछ ऐसा है कि अगर मैंने x को 4 रखा और a को मैंने 2 रखा और b को 1 किया, तो मेरा ये 9 बन गया। सिमिलरली a और b मेरा क्योंकि कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, मींस 2 इंटू x मेरा वेरिएबल है, 5 इंटू 1 रखा तो 11 जस्टिफाई हो रहा है। 2 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब ये है कि जो मेरा rx का वैल्यू है, मीन्स मैं ऐसे कर सकता हूं कि जो px यहां पे दिया हुआ है दैट इज rx, जो कि rx क्या है, px इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 1 का ऑर्डर है। और मुझे क्या करना है, इसको अगर जीरो करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं px माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा कैसा बन गया, एक फंक्शन का फॉर्मेट बन गया। फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब ये कि आपका जो है x के वेरिएबल्स इंक्लूड होने चाहिए, ये सारी चीजें। नाउ इट बिकम फंक्शन इन सच अ वे, जो एक तरह से जिसका rx मतलब अब जो है इसका रिमाइंडर मींस इट हैज, इस इंटायर वैल्यू का रिमाइंडर अब कुछ नहीं है, नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर नहीं है तो हम लोग फैक्टर थ्योरम को फॉलो करेंगे। अगर फैक्टर थ्योरम को फॉलो करेंगे, इट मींस दिस विल बी k x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 x माइनस a4। नाउ ये बोल रहा है कि यहां पे मेरा रिमाइंडर 9 आ रहा था, अब आप 9 ही माइनस कर रहे हो तो ये 0 हो गया। तो नो डाउट आपका जो है x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4, मतलब रूट्स जो है 4 5 और 6 इसके रूट बन रहे हैं। फिर से आप समझो, मैंने क्या किया, px मेरा वैल्यू था 4 पे जो है अभी रिमाइंडर 9 आ रहा था, मैंने क्या किया इस px में से, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, px में से 9 को माइनस कर दिया। अब इस पूरे फंक्शन के लिए देखा जाए, इस फंक्शन के लिए देखा जाए तो x इज इक्वल टू 4 क्या है, 4 क्या है, 0 इसको लेके आ रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है, मींस 4 बिकम रूट्स फॉर द इक्वेशन। ये क्लियर है, हमें 4 रूट्स चाहिए, एक रूट को हम लोग मान ले रहे हैं a है, हमें क्या वैल्यू चाहिए p10 प्लस p0। तो p10 अगर मैं निकालूं x फॉर x इज इक्वल टू, for x is equal to 10, then this will be p10, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ये दिया हुआ है लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो ये सब में वही रहेगा। सो p10 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू k दैट इज 1, x माइनस a1 ऐसे ही रहने देते हैं, बच गया x ऐसे 10 माइनस a1, 10 माइनस 4 यानी कि 6, 10 माइनस 5 यानी 5 एंड 10 माइनस 6 यानी कि 4। ये हुआ, ये इक्वेशन में 1 मान ले रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ, फॉर p x इज इक्वल टू 0, सो देन p0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस a1, 0 माइनस 4 मीन्स 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4, माइनस 5 एंड माइनस 6।
अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ अगर मैं ऐड करूं, जरा देखना तो क्या होगा। ओके, पहले तो यहीं पे करते हैं। P10 माइनस 2021 प्लस P0 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस ए 654, ये तो कॉमन हो जाएगा, सो मैं कर भी देता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 ब्रैकेट में 10 माइनस A1 एंड प्लस कर रहे हैं हम लोग, प्लस ये हो जाएगा माइनस A1 इंटू ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस एक हो जाएगा, तो ये -1 कर दे रहा हूं मैं मीन्स माइनस माइनस प्लस A1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, प्लस A1, और A1 और A1 कैंसिल हो गया, मीन्स ये बचेगा मेरा 10। सही है, क्लियर है। सो लुक एट दिस वैल्यू P10 एंड प्लस P0 माइनस 22 इज इक्वल टू, ये 4 इंटू 5 20 हो गया, एंड 20 इंटू 6 120, ये हो जाएगा 1200। सो P10 प्लस P0 इज इक्वल टू 1222। अगेन क्वेश्चन का पर्पज यही है कि आप अप्रोच को समझो, कंसेप्ट को तो धीरे धीरे समझ ही जाओगे, अप्रोच को जितना आप समझते लगोगे वैसे ही आपका कंसेप्ट भी कंसोलिडेट होने लगेगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। वैसे भी जैसे जैसे हम लोग आगे चीजों को पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड अदर स्टफ जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यही क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्राई करेंगे इसको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और, तुम लोग मेरे दाढ़ी और बाल का जो है फन मत बनाओ, ठीक है। इसको करते हैं। नाउ क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस c कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। c क्योंकि हम लोग ये फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन जो है 0 होगा। फंक्शन समथिंग fx है, व्हाटएवर जो फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स ये दिए हुए हैं x माइनस अल्फा, और यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसको मैं एक ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस लाइक दिस, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ x स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वही करते हैं, x माइनस अल्फा, एक ही बात हुआ, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और हमारा लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस राइट हैंड साइड को मैं हैंडल कर लूँ, x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x माइनस बीटा, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं x क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर x माइनस 2 अल्फा x स्क्वायर माइनस बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा एंड माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा x। और इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकता हूं ऐसे, x क्यूब ये और ये, तो मैं माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर एंड दिस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू x माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ये भी कर सकता है। क्लियर है। तो अल्फा है क्या? अल्फा मेरा रूट है, अल्फा चाहे बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, रूट है। तो अगर कोई भी एक वैल्यू मुझे मिल जाए, समहाउ कोई भी वैल्यू मिल जाए, उस वैल्यू के ऊपर ये इंटायर फंक्शन 0 हो जाएगा, ये तो डन है। तो किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दोनों साइड के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो x स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2, क्योंकि ये तो 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, एक, और एक अगर इसको इस्तेमाल कर लूं तो मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस
2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9 लिख सकता हूं, सही है। इसको तो माइनस मल्टीप्लाई करके हटा देता हूं, ठीक है। एक अल्फा से अगर दोनों साइड में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और एक और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज 2 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया मेरा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा, और इसी के नीचे ये इक्वेशन लिख देता हूं, इसको जरा सॉल्व करता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9। तो जरा इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, दिस विल बी माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 9, 6 अल्फा प्लस 9, या फिर अगर मैं 3 कॉमन ले लिया इसमें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3, या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन याद रखना अल्फा के 2 वैल्यूज है, अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, 2 वैल्यूज बन रहे हैं, तो इधर से भी 2 वैल्यूज आने के चांसेस हैं, तो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप इसको चेक करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं, -3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3, सही है, अल्फा माइनस 3 प्लस 1 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल 0, मीन्स मेरा अल्फा एक वैल्यू हो गया 3, एक हो गया -1, तो ये रूट्स है, या तो ये वैल्यू है और या फिर ये दो वैल्यू है। अब अगर मैं इस वैल्यू पे फंक्शन को निकालने की कोशिश करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये मीन्स एफ एट 3 विल बी 0, तो उससे मुझे सी मिल जाएगा, करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 3 इंटू 29 का स्क्वायर दैट इज 27 माइनस 9 इंटू 3 मीन्स 27 प्लस सी, मीन्स सी का वैल्यू इसमें कितना आ गया, सी ये 0 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 27, एक वैल्यू तो ये आ गया, या तो ये होगा, या फिर जब हम लोग अल्फा इज इक्वल टू -1 रखे तो क्या वैल्यू आता है देखते हैं, एफ -1 इज इक्वल टू 0, इन दैट सिचुएशन आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, कितना रखना था, एक सेकंड, -1 रखना था ना, तो -1 का क्यूब ये हो गया, -1 का स्क्वायर ये हो गया -3, अब सही है, और ये हो जाएगा प्लस, मीन्स मेरा सी हो जाएगा वैल्यू -5। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सी के जगह -5 रखा तो भी ये इक्वेशन 0 बन जाएगा, सी की जगह मैंने 27 रखा तो भी ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सी के दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो -5 या तो -27, सॉरी +27। आई होप समझ में आया होगा कुछ। इसको बिठाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट है, जो मुझे सॉल्यूशन जो समझ में आया, अगर और किसी मेथड से सॉल्यूशन अगर होगा तो खैर वो मेथड अभी के लिए मुझे तो नहीं पता। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन हमारा है कि α1 α2 अप टू α100 हमारे रूट्स है, क्योंकि अगर आप पॉलिनोमियल को देखो तो ये 100 ऑर्डर का है। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा जो फंक्शन है पॉलिनोमियल, इसको मैं लिख सकता हूँ an x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस α100, या फिर अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 100 x माइनस अल्फा r, कुछ ये आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ओके, अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से an हमारा वैसे भी क्वेश्चन में 1 दिया हुआ, तो इसकी कोई चिंता करने की बात है नहीं, बट ये बता रहा है कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 100 1 प्लस अल्फा r का स्क्वायर। अब यहां पे दिमाग में ये लगाना है कि ये वैल्यू आ कैसे सकता है, यहां पे तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये स्क्वायर कैसे वैल्यू आ सकता है।
अगर मुझे ये एंटायर वैल्यू लाना है तो कैसे पॉसिबल? एक बात तो क्लियर है कि मुझे एक्स का एक ही वैल्यू दिख रहा है, समथिंग लाइक 1, कुछ ऐसा वैल्यू होगा तभी ये पॉसिबल है। बट मुझे ये भी इंश्योर करना है, तो एक बार अगर मैंने अपना जनरल आई मीन सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड भी अगर लगाऊं तो मैं ऐसे करता हूं, ये मुझे प्लस करना है। तो अगर मैंने मान लो एक 1 प्लस अल्फा आर किया और 1 माइनस अल्फा आर किया, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स दिस विल बिकम a, यानी कि 1 माइनस अल्फा आर का स्क्वायर। स्टिल ये पॉजिटिव नहीं बन रहा है, स्टिल ये, और ये कितनी बार है? 100 टाइम्स है, याद रखना कितनी बार है? 100 टाइम्स है। ये पॉजिटिव बन नहीं रहा है, मुझे दोनों ही वैल्यू को, एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव बन नहीं रहा है, मुझे दोनों ही वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। तो क्या हो अगर मैंने ऐसे लिख दिया रूट -1 प्लस अल्फा आर, रूट -1 माइनस अल्फा आर, अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, सो दिस विल बी -1 का स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा आर का स्क्वायर। और अगर मैंने इसको स्क्वायर किया, माइनस अल्फा -1 इसको रूट में है इसका स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, मीन्स दिस विल बिकम -1 माइनस अल्फा आर का स्क्वायर, और मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दिस विल बी -1 माइनस अल्फा आर का स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा आर स्क्वायर। और ये माइनस कितनी बार है? 100 टाइम्स है, तो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा इस फॉर्म में स्ट्रक्चर हो जा रहा है, मीन्स एक्स मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक्स मुझे एज्यूम करना पड़ेगा रूट -1। नाउ अब आप समझो मैथमेटिकल इवोल्यूशन में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको आप समझो मैथमेटिकल इवोल्यूशन जब चल रहा था धीरे धीरे, जैसे ये पहले काउंटिंग शुरू हुआ 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर, फिर जरूरत पड़ा कि 0 यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि अगर एक भी, मान लीजिए हंटर गैदर्स थे, उनका मानना था कि मान लो एक भी अनाज, मान लो अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक भी ना हो तो तब 0 का इन्वेंशन हुआ। फिर जैसे जैसे ह्यूमन ट्रांजेक्शन बढ़ने लगा तो निगेटिव नंबर्स भी आ गए, मीन्स पहले पॉजिटिव आए, पॉजिटिव इंटीजर, फिर निगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, फिर जैसे फर्दर इवोल्यूशन हुआ तो फिर रियल नंबर्स और रेशनल और इरेशनल का भी इंट्रोडक्शन होने लगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जब आगे फर्दर इवॉल्व हो रहे थे तो फ्रीक्वेंटली, अभी तक क्या था? अभी तक हम लोगों के पास जो रियल नंबर्स का पैरामीटर्स है, रियल नंबर्स का आप नंबर लाइन अगर समझ लो तो कुछ निगेटिव नंबर है, कुछ पॉजिटिव नंबर्स है, और अगर आप इनमें से किसी को भी स्क्वायर आपने किया, एनी स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, कोई भी आप एक नंबर पिक करो और आप स्क्वायर करो, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव ही आएगा। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये था कि कभी भी स्क्वायर नंबर का कोई वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता है। बट कहानी कैसे आ गया कि जब मैथमेटिकल इवोल्यूशन के चक्कर में, यानी कि नए नए जब इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आए, तो यहां पे हमें ये समझ में आने लगा कि यार ऐसा भी पॉसिबल है कि स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव भी पॉसिबल है, ये तो निगेटिव दिख रहा है। तब यहां से एक नंबर आया, इसको जनरलाइज किया गया कि जो रूट -1 का वैल्यू है, इसको हम लोग एक इमेजिनरी नंबर दे देते हैं, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे ये बोला गया कि मेरा जो x है ये क्या है? x का वैल्यू क्या है? i, x इज इक्वल टू i। लेकिन एक आई तो रखा नहीं है, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे ऑर्डर में रख दूं, अल्फा आर प्लस 1 एंड अल्फा आर माइनस 1, रूट -1 ये चल रहा था ना, हाँ, तो मैं ऐसे कर देता हूं x इज इक्वल टू आई और माइनस आई, मीन्स x का 2 वैल्यू रखा गया है। इस चीज को अचीव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए 2 वैल्यू रखे गए, कितनी बार होंगे? 50 टाइम्स ये रखे गए, 50 बार ये रखे गए होंगे। सो x इज इक्वल टू आई एज वेल एज x इज इक्वल टू -i। अगेन ये कंक्लूजन मैंने कैसे ड्रॉ किया? इससे। क्लियर? तो एक बार फिर से आप जो है इसको एक बार रिपीट करना। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे, मैंने वो इवोल्यूशन समझा दिया कि कैसे वो वैल्यू आया होगा। ओके, तो अब मुझे इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। अब आप समझो ये जो प्रोडक्ट है, ये किस तरह से आया हुआ है? अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये समथिंग लाइक ऐसे है,
ये है आपका एक अल्फा 1 प्लस आई, अल्फा 1 माइनस आई, इस तरह से। इसी तरह से अल्फा 2 प्लस आई एंड अल्फा 2 माइनस आई। तो ऐसे ऐसे करके फाइनली अल्फा 100 प्लस आई, अल्फा 100 माइनस आई। क्लियर है? तो सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर जब मैंने x इज इक्वल टू आई रखा यहां पर, यानी कि पी आई, मान लीजिए पॉलिनोमियल मेरा पी आई इज इक्वल टू आई पावर 100 माइनस 2 आई पावर 51 माइनस 1। तो मुझे एक ये जो 50% वाले वैल्यू है, पॉजिटिव वाले वैल्यू, उनके वैल्यू मिल जाएंगे। दूसरा, अगर मैंने p जो है माइनस आई रखा, दिस विल बी माइनस आई पावर 100 माइनस 2 माइनस आई पावर 100 51 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू मुझे मिल जाएगा। नाउ एक बेसिक बात समझो, आई का वैल्यू मेरा क्या है, √-1। आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आई का क्यूब क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस आई। सही है? -1 इंटू आई तो आई क्यूब हो जाएगा, तो माइनस आई कर दिया। और आई पे पावर 4 यानी कि इसका स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा। तो आई पावर 100 अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो आई पावर 100, आई पावर 4, इस पे पावर आप कर लो 25, तो ये 1 का पावर 25, दैट विल बी 1। आई पावर 51, दैट इज आई पावर 4 इंटू 12, कितना हो गया 48, इंटू आई का क्यूब, तो ये तो 1 हो गया। आई का क्यूब माइनस आई, तो ये हो गया माइनस आई। बस इन्हीं वैल्यूज को रख लेते हैं। ठीक है, गुड। तो ये हो जाएगा मेरा 1 आई पावर 100, 1 माइनस 2 आई माइनस 1। आई पावर 51 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आई ना, तो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस 2 आई आ गया एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू ये हो जाएगा आई पावर 100, वही होगा आई पावर 100 यानी कि माइनस आई करता है ना, माइनस आई पावर 100 प्लस -2 माइनस आई पावर 51 एंड -1। तो -1 पे पावर 100 यानी कि पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा, और आई पे पावर 100 1 हो जाएगा। ये बेसिक बात। -2 इंटू -1 पे पावर 51 का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, और आई पे पावर 51 माइनस आई एंड -1, 1 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया -2 आई। अब इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो मीन्स 2i इंटू -2i मीन्स -4i स्क्वायर। नाउ आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या है, -1। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट 4 इंटू -1, दैट इज 4। प्लीज एक बार आप इसको क्रॉस चेक करो, वापस से रिवाइज करो। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सारे सिस्टमैटिक तरीके से। ये करने के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे कुछ पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, तब आके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे इन डिटेल। अभी के लिए बस इतना ही समझो, ठीक है? इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम डील करते वक्त हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटी भी पढ़ा था, उसमें थोड़ा बहुत मान लो मैंने कुछ छोटा मोटा मिस्टेक भी किया था, तो आपने बुक से फिगर आउट कर लिया था। सो वो क्या था, x पावर n माइनस वाई पावर n इज इक्वल टू, इसका जो फैक्टोरियल बन रहा था x माइनस वाई, x पावर n माइनस 1, y पावर 0 हो जाएगा, प्लस x पावर n माइनस 2 y प्लस x पावर n माइनस 3 y का स्क्वायर, मीन्स n का 0 मतलब घटता चला जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जहां पे x पावर n माइनस आपका वो हो जाएगा, और आपका जो y रहेगा वो बन जाएगा y पावर n माइनस 1। खैर, इसी को हम लोग x पावर n माइनस 1 के फॉर्म में अगर देखें तो इसको हम लोग कर सकते हैं x माइनस 1, x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर
n माइनस टू प्लस एक्स पावर n माइनस थ्री, कहां तक जाएगा? n तक। जब x पावर n माइनस n हो जाएगा, n माइनस n यानी कि x पावर जीरो, दैट इज 1 तक। क्लियर? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस विल बी x पावर n माइनस वन बाई x माइनस वन इज इक्वल टू x पावर n माइनस वन प्लस x पावर n माइनस टू प्लस x पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 अप टू 1। सही है? ये तो है मेरी आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी। जरा इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x पावर, ये हमारा पॉलिनोमियल है जो कि इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो रिमाइंडर, मींस इट विल फॉलो फैक्टोरियल थ्योरम, और हमें ये बोल रहा है कि ये इसका रूट्स है। सो फॉर दिस आई कैन राइट, इसके लिए लिख रहा हूं x पावर n माइनस वन विल बी x माइनस वन, x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, x माइनस अल्फा टू, x माइनस अल्फा थ्री अप टू x माइनस अल्फा n माइनस वन। सही है? दिस आई कैन राइट, इसको इधर की तरफ x माइनस वन लिख सकता हूं। ये इक्वेशन और ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं, दोनों के ही वैल्यू सेम है, मींस इसको मैं डायरेक्टली इसके इक्वल कर सकता हूं, इसको मैं डायरेक्टली इसके इक्वल कर सकता हूं। साथ में अगर मैंने x को 1 लिख दिया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमें यही वैल्यू बताना है। सो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या जाएगा? ये 1 माइनस अल्फा वन, 1 माइनस अल्फा टू अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस वन। सही है? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस वाले वैल्यू को रख देते हैं, 1 पावर n माइनस वन प्लस 1 पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 1। 1 पावर एनीथिंग विल रिमेन 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n विल बी, और वो भी प्लस में, तो आपको एक फॉर्मूला बेसिक पता होगा कि n प्लस वन बाई टू ऐसा कुछ पता है, और n जहां पे क्या है? 1। ठीक है? तो ये सबको ऐड करोगे तो कितने, मतलब 1 तो अगर कॉमन ले लो, या फिर कह सकते हो n टाइम्स जो है 1 है, n टाइम्स 1 है, मीन्स ये पूरा वैल्यू क्या है आपका? क्लियर? सही है? वो तुम्हारा जो 1 प्लस करोगे वो नेचुरल नंबर के लिए, ये 1 एक ही है, तो n जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, कितनी बार 2 है? 3 टाइम्स 2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार 1 है? n टाइम्स है, तो n इंटू 1, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा n। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है? इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। एक जनरल डिस्कशन कि जब भी हम लोग आइडेंटिटीज यूज करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया, तो आइडेंटिटीज जो है किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं, कोई भी वैल्यू। जैसे आइडेंटिटीज फॉर एग्जांपल हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो दिस विल ऑलवेज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी रिलेशन को ही फॉलो करेगा। चाहे ये इक्वेशन हो, चाहे माइनस का हो, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कई सारे आइडेंटिटीज देख रखे होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे ही अगर माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। इसके अलावा आइडेंटिटीज जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ऐसे ही अगर कुछ फॉर्मूला लाइक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, कुछ ऐसा अगर देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। और इसके पहले भी हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज यूज की, एक बार जो आप आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेना, x पावर n माइनस y पावर n, उन आइडेंटिटीज को। बट समझने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग आइडेंटिटीज की बात करते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट टू द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, इट हैज टू बी इक्वल टू 0। दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीसरा वेरिएबल ले रहा हूं, क्योंकि जो हम लोग ए बी सी ये यूजुअली हमारे क्या होते हैं, मान लीजिए कांस्टेंट, तो एक ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब खास बात क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान रहे हैं तो जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर है, ए मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। So a must be greater or equal to 0 and sorry, a cannot be 0। मैं इसको क्या बोल रहा हूं, a cannot be 0, a 0 नहीं हो सकता। दूसरा, अगर a 0 नहीं हो सकता, साथ में हम इसमें एक ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि a स्क्वायर मेरा हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो एक बार हम लोग इस चीज को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मेरा a बस 0 ना हो, है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये इसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है अभी। ये सारी बेसिक चीजें ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑटोमेटिकली इनकॉन्शियस माइंड में तो डेवलप हो ही जाता है, लेकिन कॉन्शियसली हम लोग ये डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस करूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस सी, तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 0। सी माइनस सी विल बी 0, दिस विल बी 0। सही है, क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा a x प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। एज सच x और y दोनों ही डिफरेंट वैल्यू हैं, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है। मेरा एक बात तो क्लियर है, x इज नॉट इक्वल टू y, x मेरा y के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये 0 होगा, इसका मतलब ये हो गया कि a x प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तो यही है, x और y दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है, नहीं पता इनके वैल्यू क्या है, बट फॉर द टाइमिंग वी आर कंसीडरिंग ये दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है। अगर ये 0 नहीं होगा तो यही 0 होगा ना। सिमिलरली अगर मैंने इक्वेशन, ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन 3 है, तो अगर मैंने सिमिलरली अगर मैंने इक्वेशन 2 और 3 को किया तो उस सिचुएशन के हिसाब से मेरा हो जाएगा a y प्लस जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन 5 यही आएगा सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से। y z सेम जैसे मैंने ये कंपेयर किया वैसे ही करने के बाद ये आएगा। अब मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को माइनस करता हूं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 को माइनस करूं तो क्या हो जाएगा, ये a x प्लस वाई माइनस जेड प्लस b माइनस बी, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। y कैंसिल हो गया, मीन्स a x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए ये मेरा एक वैल्यू है, x माइनस जेड जो है किसी भी तरीके से x और आपस में z अगर इक्वल है ही नहीं तो ये तो 0 होगा नहीं, बचा क्या, a इज इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट पे a का वैल्यू 0 आता है तो मेरा b का वैल्यू क्या होगा, b आप यहां पे रखोगे, a 0 हो जाएगा तो मेरा b 0 हो जाएगा। a 0 हुआ तो b 0 हुआ, b 0 हुआ तो b, अगर a और 0 b 0 इन दोनों को रखोगे तो मेरा बाय डिफॉल्ट c भी 0 हो जाएगा। और इनको अगर आप किसी भी जो हम लोगों ने मान के चले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी जो है मेरा 0 है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में इन वैल्यूज को पुट करूं तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल्स ये हमेशा ही अपने वैल्यू को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, जो आपके कोफिशिएंट इसमें लगे हुए हैं। तो दैट इज द रीजन हम इनको आइडेंटिटी एज ए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के भी फॉर्म में बिल्ड करके यूज करते हैं, रादर देन बड़े हैवी क्वेश्चन करने की वजह जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिखा तो मैं उसकी जगह ये यूज कर सकता हूं बिकॉज ऑफ इक्वलिटी। दोनों ही साइड के वैल्यूज क्या है, आपस में इक्वल शो करते हैं। तो बेसिक बात था, ठीक है, क्लियर। यहां पे कोई डाउट?
आई होप अगेन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार फिर से इसको चेक करो, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है तो उसको मैं सेपरेट एक जो है डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं बना दूंगा, और भी डिटेल में अगर डिस्कस करना रहेगा तो डिस्कस कर दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। अगेन ये मतलब आई मीन फंडामेंटल वाली बातें हैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आगे चल के जो है हमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसको खैर मिटाते हैं और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो सारे रियल वैल्यूज के लिए जो है लेफ्ट हैंड राइट और उसका राइट हैंड साइड जो है इक्वल होगा। बाय द वे ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 4 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। मीन्स एक्स मेरा यहाँ पे क्या ले सकता है, कोई भी रियल वैल्यूज ले सकता है। हमें बताना है अल्फा का वैल्यू। तो मैं इसको ऐसे कंपेयर करा सकता हूँ, इसको कंपेयर करा सकता हूँ 0 अल्फा स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना, यानी कि अल्फा का अगर वैल्यू देखा जाए तो प्लस माइनस 1 वैल्यू आ रहा है। दूसरे वाले में से देखा जाए तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है 1। तीसरे वाले को देखा जाए अल्फा माइनस 4 स्क्वायर अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा अल्फा माइनस 3 एंड माइनस 1 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड 3, टू वैल्यूज। अब क्योंकि ये इस तरह से है प्लस में, तो इसमें कौन सा वैल्यू जो है अल्फा का होगा वो जो तीनों में ही कॉमन हो। तो यहाँ पे प्लस और माइनस 1 है, तो हमें क्या लेना है वो जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो अल्टीमेटली अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या, आप रख के भी देख सकते हो। जैसे 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4 करोगे माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 0। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। हमें क्या करना है, एबीसी का वैल्यू बताना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई मीन एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स माइनस 3 को क्रॉस चेक कर लेना प्लस सी एक्स। सही है, और दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। और खास बात ये है क्योंकि ये आइडेंटिटी एक तरह का आइडेंटिटी है, तो ये x के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, जस्टिफाइड होगा। मींस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 36 हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, जस्टिफाइड होगा। तो मैं एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए उन वैल्यूज को x के उन वैल्यूज को रखूंगा जो बाकियों को 0 करे। तो जैसे पुट फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर मैंने x 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बच गया a, तो ये हो जाएगा a इंटू 9 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, ये हो जाएगा माइनस 36। मीन्स यहां से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू माइनस 4। तो आइडेंटिटी का आपको फायदा समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। ऐसे ही b निकालना है तो मैंने क्या कर दिया, c निकाल लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3c हो जाएगा, 3c, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 30 माइनस 36। मीन्स 36 कितना हो गया, माइनस 6, माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, मीन्स सी का वैल्यू क्या हो गया मेरा 1। सही है, सी का वैल्यू 1 हो गया। अब मुझे बी का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 10 माइनस 36 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4। ए का वैल्यू क्या है हमारा पहले से ही माइनस 4, प्लस बी इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड प्लस सी का वैल्यू 1 इंटू 1। सही है, ओके। सो ये हो गया माइनस 16 प्लस माइनस 2b प्लस 1। सही है, ये हो जाएगा 11 और माइनस 36, तो आई थिंक 25 माइनस का 25 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 माइनस का 2b या b इज इक्वल टू 5।
एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो आज के ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि शो दैट द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी। नाउ ये बात ध्यान से समझना, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो x हमारा एक वेरिएबल है, x प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से x वेरिएबल है, तो x का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? आप ध्यान से देखो, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ x क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर x का क्या है? 2, क्योंकि यहां पे भी एक्स स्क्वायर बन सकता है, ये भी एक्स स्क्वायर बन सकता है, ये भी एक्स स्क्वायर बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हाईएस्ट ऑर्डर 2 होने का मतलब ये हो गया कि इसके पास 2 रूट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, 2 ही रूट्स हो सकते हैं। हम लोगों ने ये कंसेप्ट भी पढ़ा है ना, कि जितने ऑर्डर जितना डिग्री उससे ज्यादा तो रूट्स नहीं हो सकते, तो इसके पास 2 ही रूट्स हो सकते हैं। वन थिंग इज क्लियर। नाउ अब बात आती है कि जब हम लोग इसमें x इज इक्वल टू माइनस ए रख के देखते हैं, माइनस ए रख के देखते हैं, तो मुझे क्या मिलता है? x माइनस ए प्लस बी, यानी कि b माइनस ए, b माइनस ए, माइनस ए प्लस बी यानी कि c माइनस ए बाई b माइनस ए c माइनस ए दिस। और यहां में माइनस ए करोगे इसको 0 कर देगा, ये माइनस ए करोगे ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ रहा है 1, मीन्स ये इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। x इज इक्वल टू ऐसे ही माइनस बी रख के देखो तो, माइनस बी रख के देखो तो आपने यहां पे रखा तो ये b 0 कर दिया, यहां पे अच्छा रखा तो ये हो गया c माइनस बी, a माइनस बी, ये 1 कर दिया, ये 0 हो गया, अगेन 1 आ रहा है, ये भी जस्टिफाई कर रहा है। अगेन x इज इक्वल टू माइनस सी अगर मैंने रखा तो, x इज इक्वल टू माइनस सी मैंने रखा तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 कर देगा, इसको 1 कर देगा, मीन्स एक तरह से मुझे 3 वैल्यू मिल रहे हैं यहाँ पे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बट डिग्री के हिसाब से 2 ही होने चाहिए थे, वैसे ही मिल रहा है 3। इट मीन्स दैट कि ये जो सिंपल इक्वेशन आपको दिख रहा है ये कोई पॉलिनोमियल का सिंपल इक्वेशन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी, इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी जो एक्स के हर एक वैल्यू पे क्या करेगा? जस्टिफाई करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया बात? तो जो ये एलएक्स का जो अगर मान लीजिए ये मैंने कोई एक इक्वेशन मान दिया पी एक्स एंटायर इज इक्वल टू 1, तो पी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक तरह का क्या हो गया? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला जो एटलीस्ट इससे तो समझ में आ ही रहा है, 2 से ज्यादा यूज कर रहा है तभी तो पॉसिबल है जब ये आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला टाइप का जिसको हम लोग आगे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है लास्ट हमारा, इसको भी समझ लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन हमारा कि पॉलिनोमियल पी एक्स, ध्यान से समझना इसको, ओके इसी कंसेप्ट पे, इसीलिए कहता हूं ना जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने लगते हैं तो वो कंसेप्ट जो है और भी कंसोलिडेट होने लगता है, ठीक है। तो जैसे पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर डिवाइडेड, जब एक पॉलिनोमियल मेरे पास एक फंक्शन है पी एक्स, ठीक है, इसको मैंने x माइनस ए से जब डिवाइड किया, दिस इज डिवाइजर, साथ में इसके क्यूब एक्स होगा, तो इसको मुझे इस टाइम पे जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है ए, मीन्स इसके हिसाब से क्या शो कर रहा है कि जो मेरा पी ए, अगर x की जगह a रख दूं तो मेरा रिमाइंडर जो कि आर एक्स होगा तो आर ए इज इक्वल टू ए वैल्यू आ रहा है, सही है। ऐसे ही अगर मैंने पी एक्स को यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स वेरिएबल x माइनस बी से डिवाइड कर रहा हूं तो क्यू एक्स मेरा आ रहा है आपका b, यानी कि r, इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि आर बी मेरा क्या मिल रहा है? b वैल्यू, इसको बोल लो बी, यानी एट x इज इक्वल टू बी पे, क्योंकि ये x a रखोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको एंटायर 0 कर देगा। दिस इज आवर डिवाइजर, दिस इज क्वोशंट, ये सारी बातें पता है। अगेन आप ऐसे समझ लो, दिस इज x माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कुछ। तो यहां पे जो वैल्यू आता है ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्यू एक्स है, ये हमारा है dx,
और ये हमारा है फंक्शन पी एक्स। ऐसे ही सेम ये बोल रहा है कि जब आप पी एक्स एक्स माइनस सी से डिवाइड कर लो क्यू एक्स पे, तो आपको मिल रहा है सी, यानी कि पी एट वैल्यू सी पे मेरा आर सी जो है सी है। ये क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इससे डिवाइड करें तो अब अगर मान लीजिए मेरा पी एक्स जो है डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस बी से, एक्स माइनस सी से इंटू क्यू एक्स एंड प्लस कुछ रिमाइंडर बच रहा है एक्स फॉर्म में। सही है, एक्स फॉर्म में बच रहा है, एक्स फॉर्म में बच रहा है। तो इसका रिमाइंडर यानी कि एबीसी डिस्टिंक्ट है, हमें बताना है डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या होगा इसका आउटकम। अब फील करना है, इसको समझना है। पहली बात ये, एक रिलेशन आपको समझना पड़ेगा कि जो डिवाइजर का जो पावर होता है, डिग्री होता है, डिवाइजर का, हमारे डिवाइजर का जो डिग्री होता है, आपका जो रिमाइंडर होता है उससे तो ज्यादा ही होता है। मींस रिमाइंडर का डिग्री ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। मींस आर एक्स का, अगर इसको मैं एक एक्स के फॉर्म में यानी कि वेरिएबल के फॉर्म में अगर इक्वेशन में लिखना चाहूं तो यहां पे आपको सीधे दिख रहा है 3 डिग्री, 3 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पे कितना होगा, 2 डिग्री का जो है इक्वेशन बनेगा पॉलिनोमियल। ये भी एक तरीके के पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहां पे क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक, अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं तो ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का ऑर्डर। तो 2 डिग्री का मतलब ये होगा कि एक्स के पास 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, तो इसको जस्टिफाई करेगा। यही होगा ना, 2 रूट्स होगा जो इसको जस्टिफाई करेगा। तो जरा चेक कर लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को एट एक्स इज इक्वल टू ए करूं तो मेरा ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, एंटायर एक्स ए माइनस ए 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, आर एक्स, आर भी ए है, जो कि वैल्यू आया क्या, ए आया। वेरी गुड, आपके हिसाब से आर एक्स इज इक्वल टू ए पे ए वैल्यू आ रहा है। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू बी पे आर बी इज इक्वल टू बी वैल्यू आ रहा है। ऐसे ही सी पे आर सी इज इक्वल टू सी वैल्यू आ रहा है। तो सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हो ना, ये पैटर्न भी तो शो कर रहा है। आप ऐसे कह सकते हो आर एक्स का वैल्यू सीधे एक्स, और क्योंकि ये 2 रूट से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, ये एक ए पे भी सही कर रहा है, बी पे भी सही कर रहा है, सी पे भी कही है, तो भाई ये सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। ये एक आइडेंटिटी मींस फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी जिसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, इस सिचुएशन के हिसाब से ये एक आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं होता तो उसके 2 रूट से ज्यादा वैल्यू नहीं आते हैं। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत माइन्यूट आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसको एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि अगेन हमारा टारगेट आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, है ना, सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे भी आपको सही लगता है आप करिए। बाकी मैं तो गिव अप नहीं करने का, धीरे धीरे तो आगे बढ़ता ही रहूंगा। हाँ, अगर चैनल मोनेटाइज और इस तरह का सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं जो है इस पे ज्यादा फोकस दे पाऊंगा। ठीक है, और एक दिन में 2 से 3 वीडियोस आराम से आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चा।